कैथल की जाट संस्था में इस बार लोहड़ी का पर्व अनोखे तरीके से मनाया गया। जाट हाई स्कूल सोसाइटी के प्रशासक एवं तहसीलदार डॉक्टर अनिल बिढ़ान ने स्टाफ सदस्यों के साथ कॉलेज प्रांगण में लोहड़ी जलाकर त्योहार मनाया। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रशासक डॉक्टर अनिल बिढ़ान के नेतृत्व में चले यूथ फेस्टिवल की चर्चा पूरे इलाके में रही। उन्होंने इस अवसर पर 4th क्लास कर्मचारियों को शाल भेंट किए, लोहड़ी व मकर संक्रांति का महत्व बताया तथा स्टाफ सदस्यों को नई ऊर्जा के साथ नई शुरुआत करने की बात कही। आइए सुनाते हैं प्रशासक एवं तहसीलदार डॉक्टर अनिल बिढ़ान ने क्या कहा। आज जाट संस्थान में किस तरह से लोहड़ी पर्व मनाया गया और क्या कुछ मैसेज अपनी तरफ से देना चाहोगे? तो आज जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज एक लोहड़ी का जो पर्व है आज वो मनाया गया है जाट शिक्षण संस्थान में, जिसमें कि हमारे जो प्राचार्य साहब हैं ढिल्लो साहब हैं जाट कॉलेज से और जो सीनियर सेकेंडरी जाट स्कूल से मलिक साहब हैं, उन्होंने अपने सभी स्टाफ के साथ जाट कॉलेज के, चाहे बीएड का स्टाफ हो या आईटीआई का हो, सीनियर सेकेंडरी का है, जाट साइनिंग स्कूल का है, तो सभी ने ये लोहड़ी का जो पर्व है वो मनाया है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो लोहड़ी है, तिलहोड़ी सबसे बना था, जैसे कि तिल प्लस जो रोड़ी है, यानी जो फसल किसान लेके आता है कि अपने खेतों से घर तक, उसको लेने के बाद जो आहुति है अग्नि को दी जाती है कि भी जो अपनी फसल की अग्नि देवता को समर्पित की जाती है कि लोगों की जो एक कह सकते हैं कि पुण्य कार्य के लिए उसने तिलों की जो फसल उगाई थी, जो कि लोगों को सर्दी के जो इस मौसम में जो है उष्णता प्रदान करती है। वैसे तो किसान की हर जो फसल है वो मानवता के हित में होती है और मानव के लिए होती है, और वो जब अपनी फसल को लेके आता है तो एक खुशी जाहिर करता है और एक रिलैक्सिंग जो है एक नए वर्ष की तरह उसको बनाता है कि भी उसके बाद एक हर्षोल्लास से पिछली सभी बातों को, अगर कोई भी मान लें किसी भी तरह का अगर लॉस, किसी न किसी तरह का रोष अगर है मन में, उसको भुलाते हुए नव वर्ष की तरह से शुरुआत करता है। तो उसी उपलक्ष्य में जो आज ये त्यौहार मनाया गया है, और उसके साथ साथ जो है एक दान, कहते हैं कि जो अपना देश है दान से चला है और दान से ही चलेगा, तो वो एक जो दान देने की जो एक भावना होती है, इस पावन अवसर पर सभी जो व्यक्ति है किसी न किसी रूप में अपना जो दान भेंट करते हैं। तो यहाँ भी जो है हमने जो जाट शिक्षण संस्थान की तरफ से हमारे जो क्लास 4 हैं या और नीडी जो पर्सन्स हैं उनके लिए जो है गर्म वस्त्र जो है दान किए हैं, ताकि सभी जो व्यक्ति हैं हर्षोल्लास से अपना जो जीवन है व्यतीत करें। जी सर, जैसे स्टाफ सदस्यों के साथ आपने ये त्यौहार मनाया है, तो क्या कुछ मैसेज और संदेश उनको दिया है? मैसेज यही दिया है कि अगर किसी भी तरह की अगर कोई भी मनमुटाव की अगर कुछ बातें हैं तो वो भुलाकर अपने जो शिक्षण का कार्य जो कि चौधरी छोटूराम जी ने जो एक स्वप्न संजोया था कि जो जाट शिक्षण संस्थाएं हैं वो समाज को एक दिशा और दशा देने का जो काम करेगी, तो मैंने सभी जो स्टाफगण हैं उनसे यही अनुरोध किया है कि अपने जो शिक्षण का जो कार्य है जो कि हमारे समाज के लिए एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, तो जाट शिक्षण संस्थान भी उसमें पीछे ना रहे, हमेशा बढ़ चढ़ कर उसमें सहयोग करें और लोगों की सेवा करें। जी सर, अक्सर कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो आप स्टाफ सदस्यों के साथ मनाते हैं, तो क्या कुछ मतलब कहोगे किस तरह स्टाफ को साथ लेकर चलना चाहिए? क्या देखो, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे सरकारी है, गैर सरकारी है या प्राइवेट है, वो हमेशा सहयोग से चलता है स्टाफ के साथ। जो उनमें लीडरशिप होती है, चाहे वो प्रिंसिपल के रूप में हो या प्रशासक के रूप में हो या जिस भी सब रूप में हो, तो स्टाफ के बिना अधूरी होती है। तो जो स्टाफ है हमारा, जो चाहे वो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, जिसमें कि ड्राइवर्स हैं, माली हैं, स्वीपर्स हैं, तो वो एक बड़ा ही अपने आप में अहम रोल प्ले करते हैं। क्योंकि हमारा जो संस्थान है कितना साफ़ सुंदर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बड़ा एक साफ़ सुंदर है, तो वो इसी वजह से है जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, और जो टीचिंग स्टाफ है हमारा वो अच्छी से अच्छी बेस्ट क्वालिटीज़ दे पाए और उसमें इम्प्रूवमेंट लाए। बिढ़ान जी, जैसे प्रांगण में ये जो लोहड़ी का पर्व बनाया है, तो क्या मानते हो कि बच्चों में ये पर्व जो है एक उत्साह लेकर आए और उनको क्या मैसेज है? बिल्कुल, बच्चों के लिए भी यही मैसेज है कि भी जैसे कि जो वो देखते हैं वो सीखते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे त्यौहार हैं, परंपराएं हैं, वो हमारी संस्कृति को संजोए हुए हैं, हमारी सभ्यता के लिए वो बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वो जो संस्कृति के लिए मैसेज लेके जाते हैं और सीखते हैं यहाँ देखकर कि भी हम अपने तीज त्यौहार यानी किस तरह से उनको मना रहे हैं परंपराओं को, और उनमें से जो मैसेज वो लेके जाते हैं और देखकर भी कहते हैं कि हमारी जो 5 तरह की सेंसेस होती हैं, इंद्रियां होती हैं, जो कि हमें मैसेज कन्वे करती है, देती है।
जैसे कि हमारी आंखें हैं, हम कान हैं, जीभ है हमारी, तो उस तरह से हम देख के भी किसी चीज़ से सीख सकते हैं, हम सुन के भी किसी चीज़ से सीख सकते हैं। और जो देखना और सुनना, जिसमें अगर दोनों इंद्रियां समान इन्वॉल्व होती है तो वो बड़े लंबे टाइम तक संजोए रखते हैं हम यादों को।